हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारी शॉर्ट स्टोरी जो लास्ट स्टोरी है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, यह रनिंग थी और हमने क्या देखा, इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने कवरअप किया था जिसमें हमने अबाउट द राइटर राजा राव के बारे में पढ़ा था। तो मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। राजा राव का बर्थ हुआ था 9 नवंबर 1908 में। ये जो टाइम बिंग था वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इंडिया जो है वह स्ट्रगल कर रहा था फ्रीडम के लिए। जी हाँ, हमारा जो भारत है वो ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और उस वक्त हम क्या देखते हैं कि इंडिया जो है वो स्ट्रगलिंग है। हमारी जो फ़ौज हैं, जो लोग हैं, वो तो अपनी तरफ से काम कर ही रहे थे। साथ ही राजा राव के बारे में मैंने आपको बताया था कि राइटर हैं और राइटर अपने हथियार से ही काम करता है। जी हाँ, पेन से ही काम करते हैं। तो राजा राव ने भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और अपनी लेखनी को इतना मजबूत बनाया कि हम उनकी लेखनी के माध्यम से इनके नावल, अगर कांथापुरा की बात करें, जो कि ये ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी टाइम इन्होंने कंप्लीट कर दिया था और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दूसरी तरफ हम इनकी बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, यह भी उस समय विशेष में स्ट्रगलिंग जो हमारा इंडिया था उसका ही वर्णन करती हैं। इसमें एक मास्टर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं महात्मा गांधी को। जी हाँ, महात्मा के लिए ही ये वर्ड यूज़ किया गया था। इसके अलावा एक और करैक्टर है जिसमें हम क्या देखते हैं, गौरी नाम का करैक्टर है और वो गौरी और कोई नहीं, एक काऊ थी। लेकिन ये काऊ एक सिंबल थी। किसका सिंबल थी? ये सिंबल थी पीस का, ये सिंबल थी प्योरिटी का, ये सिंबल थी नॉन वायलेंस का और गुडनेस का। और भी हम कह सकते हैं कि इनका जो सिंबल है काऊ को रिप्रेजेंट करने का राजा राव का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। काऊ जो है वो आती थी ओनली एंड ओनली ऑन द डे ट्यूसडे को आती थी और अपने मास्टर के द्वारा दिया गया ही खाना या भोजन या जो भी सामग्री उनके द्वारा दी जाती थी उसे ही वह ग्रहण करती थी। उसके अलावा वो कोई दूसरे व्यक्ति, कोई दुकान पे भी कभी मुंह नहीं मारती थी, कोई दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चीज़ दी गई थी उन पे भी नहीं कभी भी ध्यान देती थी। सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर के पास आके खड़ी हो जाती थी। मास्टर उन्हें खाना पानी देते थे और मास्टर पूछते थे, गौरी आप कैसे हैं? तो गौरी के मूवमेंट्स, हाव भाव क्या होते थे? वो घुटने बैंड करती थी और अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाती, जीभ को बाहर निकालती थी। इट मीन्स वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि ऐसा करैक्टर था जो कि चैंटिंग करता था। किस टाइम चैंटिंग करता था? जब मास्टर के द्वारा उन्हें कुछ न कुछ फूड दिया जाता था खाने के लिए, तो उस वक्त ऐसे लगता था कि वो मंच जो कर रही है ना, वो चैंटिंग ऑफ वर्ड्स कर रही है फॉर द प्रेइंग ऑफ गॉड। होप आपको ये स्टोरी याद आ रही है, इसकी गलियां याद आ रही है। गलियों में अलग अलग जगह से जब गौरी गुजरती थी लोग उसको फॉलो करते थे। क्या देखते थे कि ये गौरी इन द लास्ट जाती कहाँ है, बट कहीं पे भी उनको पता नहीं चलता। हम क्या देखते हैं, गौरी बुशेस में जाके गायब हो जाती हैं और ओनली एंड ओनली नेक्स्ट ट्यूसडे ही वो वहाँ पर वापस आती हैं। रेड आर्मी की यहाँ पे बात की गई थी बच्चों। रेड आर्मी ब्रिटिश सेना की जो जवान है उनके लिए कहा गया है। रेड आर्मी जो इंडिया पे अटैक करती थी, सिटीज़ को अपने अंडर में लेती थी, पीपल्स को अपने अंडर में ले लेती थी एज ए स्लेव। तो हम क्या देखते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए राजा राव ने इसका स्टोरी का वर्णन किया और काऊ के रूप में हमें सिंबल दिया, प्योरिटी का, गुडनेस का, नॉन वायलेंस का, है ना। तो हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। होप आपको ये स्टोरी याद आ गई ही होगी और जब स्टोरी याद आ गई है देन यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन आंसर्स विद मी इन दिस पार्ट 3।
ओके यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चंस को सम अप कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वन बाय वन वी आर टेकिंग एंड वन बाय वन यू आर आल्सो टेकिंग विद मी। पहले रीड आउट करना है, देन आफ्टर लर्निंग करना है। होप you understand the feelings of the teacher, because it is important all of you for improving your writing and for improving your hands practice. Do more and more written practice. Okay, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हाउ डिड पीपल टेक टू द मिस्टीरियस अपीयरेंस ऑफ गौरी। गौरी के आने का जो एक अपीयरेंस है, आती हैं सिर्फ और सिर्फ मास्टर के पास आती हैं और वापस चली जाती हैं, बुशेस में जाके गायब हो जाती हैं। तो ये जो मिस्टीरियस अपीयरेंस है गौरी का, इसी को हमें क्वेश्चन में लिखना है। मैंने आपको स्टोरी बताते हुए यह भी बताया था कि राजा राव जो है या तो पॉलिटिकल स्टोरीज़ लिख रहे हैं या फिर वो मेटाफिज़िकल बेस पे लिख रहे हैं। पराभौतिक मतलब इस संसार से परे भी कई चीज़ें हैं जिनको आधे लोग मानते हैं, आधे नहीं मानते हैं। तो वहाँ पे हम राजा राव का जो वर्क है उसे देखते हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्वास भी हो जाता है कि हाँ ऐसी कई चीज़ें हैं, जिसमें कि गौरी को सिंबल के रूप में भी हम इस स्टोरी में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे गौरी का जो मिस्टीरियस अपीयरेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गौरी वाज अ काउ दैट अपीयर्ड ऑन एवरी ट्यूसडे। गौरी जो है एक काऊ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे के दिन ही अपीयर होती हैं। पीपल सर्च फॉर द काऊ ऑन अनदर डेज आल्सो बट इट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर। लोगों में उत्सुकता हो जाती है कि सिर्फ ये ट्यूसडे को ही क्यों आती हैं, दूसरे दिन क्यों नहीं आती हैं। तो वो क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं। बट सर्च आउट करने के बावजूद भी क्या होता है, गौरी उनको कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। द पीपल पेड रेस्पेक्ट टू द काउ। लोगों के दिमाग में गौरी के प्रति एक रेस्पेक्ट पैदा हो जाती है। दे ऑफर्ड द काउ मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें वो काउ को ऑफ़र करते हैं। काउ वेंट डायरेक्टली टू द मास्टर एंड whatever he gave it ate and disappeared। लोगों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। कोई उनके लिए चने लेके आता है, कोई ग्रेन्स लेके आता है, कोई ग्रास लेके आता है, कोई और क्या है और चीज़ें लेके आते हैं। बट गौरी क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली अपने मास्टर के पास जाती हैं और मास्टर जो भी उनको खाने को देते हैं whatever, वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही खाती हैं और वहाँ से डिसअपियर हो जाती हैं। पीपल टुक द काउ टू बी अ स्ट्रेंज क्रिएचर विच डिसअपियर्ड आफ्टर पेइंग अ विजिट एंड ओनली द मास्टर नोज दैट वेयर अबाउट्स ऑफ द काउ। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि काउ आती है और कहाँ चली जाती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ मास्टर जानते थे कि काऊ जो है वो कहाँ डिसअपियर हो जाती हैं। और मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो काऊ है ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, पीस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मास्टर है वो महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम पीपल टुक इट एज गॉडेस लक्ष्मी। जो रिच पीपल हैं, जो और धनवान बनना चाहते हैं, वो काऊ को गॉडेस लक्ष्मी के रूप में ट्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स वर्शिप द काऊ फॉर गुड मार्क्स। जो बच्चे होते हैं, अध्ययनरत विद्यार्थी होते हैं, वो जो काऊ की स्टैच्यू होती है उस पर प्रे करने जाते हैं और वहाँ पे क्या प्रे करते हैं, अरे मुझे क्या दे दिया जाए, भगवान जी बहुत अच्छे से पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अच्छे नंबर देने में आप भी सहयोग ज़रूर करना, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी प्रेइंग शो किया गया है। गर्ल्स फॉर हैंडसम हस्बैंड्स। गर्ल्स ये चाहती हैं कि उनको जो हस्बैंड मिले, उनका जो पेयर मिले, वो बहुत ही हैंडसम हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो पहले गर्ल्स होती थी उनकी बचपने में ही शादी कर दी जाती थी
और टाइम बिंग किसी न किसी कारण से कई जो लेडीज़ हैं वो विडो हो जाती थी, तो यहाँ पे जो विडोज़ होती हैं वो भी काऊ के पास में प्रे करने आती हैं। वहाँ स्टैचू पे वो भी प्रे करती हैं। किसके लिए प्रे करती हैं? विडोज़ फॉर प्योरिटी। हमारा जो स्त्रीत्व है, सतीत्व है, वह कायम रहे, इसके लिए वो वहाँ पे प्रे करने आती थी। इट वॉज द सिंबल ऑफ ए ग्रेटनेस टू द पीपल। लोगों के लिए काऊ जो स्टैचू है वो एक भगवान की, एक देवी का सिंबल बन गई थी। इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी काऊ, इट डिसअपियर्ड ऑल ऑफ अ सडन। हम क्या देखते हैं कि ये जो काऊ है, भले लोगों ने उनको फॉलोअप किया है अलग अलग गलियों में जाके, बट काऊ सडनली डिसअपियर हो जाती हैं, बुशेस में चली जाती हैं, कहीं पे किसी के द्वारा भी वह मिल ही नहीं पाती हैं, लोग उन्हें ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमने मिस्टीरियस जो कहानी है काऊ की वो पढ़ी। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हमने सिंबोलिज्म की बार बार बात की, क्या क्या सिंबल यूज़ किए गए हैं इसके बारे में हम बात कर रहे थे। काऊ के लिए अलग बात कर रहे थे, मास्टर महात्मा गांधी के लिए हम अलग बात कर रहे थे। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सिंबोलिज्म क्या क्या यूज़ किया गया है, इसे ही हमें क्वेश्चन के रूप में लेना है बच्चों। राइट एंड नोट ऑन द सिंबोलिज्म इन द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स। क्या क्या सिंबल हैं? वी आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप। रीड आउट विद मी, रीड आउट विद मी। यस, द स्टोरी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स इज सेट इन द 30s। इट मीन्स 30वें दशक की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे ये जो कहानी लिखी गई है ये 30वें दशक में लिखी गई है, वहाँ के वातावरण को इंक्लूड करते हुए लिखी गई हैं। ये जो एटमॉस्फेयर सेट किया गया है ये भी 30वें दशक का ही सेट किया गया है। इट वॉज ड्यू टाइम व्हेन गांधी बिगेन हिज नॉन वायलेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम क्या देखते हैं उस समय में जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया पे राज कर रही थी, तो उन्हीं के अगेंस्ट में नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया गया था। और क्या हम देखते हैं? द काऊ बिकम्स द सिंबॉलिक ऑफ सिंथेसिस बिटवीन कैरिंग ऑन ऑफ ट्रेडिशंस एंड येट अपडेटिंग टू द चेंजिंग टाइम। यहाँ पे हमने मास्टर की काऊ की बात अगर हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं? जो काऊ है वो भी सिंबॉलिक है, वो भी हमें रिप्रेजेंट कर रही है हमारे ट्रेडिशंस को। और जो चेंजिंग टाइम है उस चेंजिंग टाइम में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं उनके बारे में वो सिंबलाइज कर रही हैं। द इमेज ऑफ द लक्रिड काऊ and how people worship the animal which becomes the repository of traditional values। हम क्या देखते हैं कि ये जो काऊ है, गौरी है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, लोग उनको पूजा कर रहे हैं और वह भी एक प्रतिनिधि है हम सबकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या कहते हैं कि हमें मेडिटेशन पे जाना चाहिए, हमें भगवान के दरबार में जाके शांति से अध्यात्म में लीन होना चाहिए। और यहाँ पे जब काऊ को स्टैचू के रूप में डाल दिया जाता है तो लोग वहाँ पे अलग अलग मोटो लेके वहाँ पे प्रेयर के लिए भी आते हैं। When the cow is shot dead by a British officer, it saves many lives at this time। लोग बहुत ज़्यादा काऊ के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। मैंने आपको स्टोरी में भी बताया बच्चों। तो उस टाइम बिंग में क्या होते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, सीधा काऊ को शट आउट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। और वहाँ पे जो काऊ है स्वयं तो मर जाती हैं परंतु कई सारे लोगों की ज़िंदगियों को बचा जाती हैं। इट बिकम्स द मार्टियर इन द कॉज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और हम क्या देखते हैं, जो काऊ है उसे भी हम फ्रीडम स्ट्रगल का शहीद मानते हैं, मार्टियर मानते हैं, क्योंकि वह भी एक मार्टियर के रूप में हम सब की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें उन्होंने भी भागीदारी निभाई थी। द मास्टर इन द स्टोरी इज़ द सिंबल ऑफ महात्मा गांधी।
मास्टर का जो सिंबल है मैंने आपको बताया, किसका सिंबल है ये? मास्टर का सिंबल है महात्मा गांधी के लिए। द काव इज़ द सिंबल ऑफ मदर इंडिया इन द स्टोरी। और जो काव है वो हमारी भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही है। जी हाँ, यहाँ पे हमने अलग अलग सिंबल्स की बात की, सिंबल्स में अलग अलग चीज़ों की बात की। तो हम क्या देखते हैं, काऊ सिंबल कर रही हैं हमारी मदर इंडिया की, और जो मास्टर है वह सिंबलाइज कर रहा है महात्मा गांधी के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंबल वाला अगर क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए आता है तो आपको किस रूप में करना है मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। In this story, there is the description of Gauri the cow. What is the difference between the cow of today and Gauri? गौरी का सिंबल हमने देख लिया था, सिंबॉलिक देख लिया था। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि ये जो गौरी का डिस्क्रिप्शन है, उस गौरी के डिस्क्रिप्शन में और आज की जो प्रेजेंट काऊ है उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। लेट्स सी द आंसर। द काऊ गौरी वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ द टाउन। जैसे ही सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को गौरी आती थी, लोग उनका स्वागत करते थे। दे गैदर्ड ग्रास, राइस वाटर एंड ग्रीन फॉर द काऊ। और वो खुद तो इकट्ठे होते ही थे, लेकिन काऊ के लिए भी कोई ग्रास लेके आ रहा है, घास लेके आ रहा है, कोई चावल का पानी लेके आ रहा है, कोई ग्रेन लेके आ रहा है। द पीपल वर्शिप्ड एंड एडोर्ड द काऊ विथ कुमकुम एंड सम अदर थिंग्स। और जैसे ही काऊ आती थी तो लोग उनके तिलक लगाते थे कुमकुम से, लोग उनका अलग अलग तरीके से स्वागत करते थे। दे ब्रॉक कोकोनट एट हर फीट। और हमने क्या देखा कि डेथ के बाद में भी काऊ जो है वो उतनी ही पूजनीय है। लोग उनके पाँव पर कोकोनट, जो हमारी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, हमारी पूजन सामग्री में जिसको बहुत ही अहम स्थान प्राप्त है, तो लोग गाय के जो पाँव हैं वहाँ पे कोकोनट भी चढ़ाते थे। और हम कहते हैं ना, कोकोनट को ब्रॉक करके उसको प्रसाद के रूप में देना, भगवान को चढ़ाना और उसे ग्रहण करना भी वो लोग करते थे। द काऊ ऑफ दोज टाइम हैड अटेन्ड अ वेरी गुड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। उस समय में जो काऊ है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्रेज़ किया जाता था। बट आजकल हम क्या देखते हैं, हमने इधर उधर गंदगी फैला दी है, इधर उधर हमने प्लास्टिक डाल दिया, कागज़ डाल दिया, और हम क्या देख रहे हैं, काऊ जो है वो गंदगी के ढेर में से कुछ भी खा रही हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ देखते हैं, हम उनको रिमूव भी नहीं करते। हम लोगों को बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा ना करें लोग, बट कुछ एक लोग जो हैं फिर भी ऐसा ही करते हैं। तो होप नेक्स्ट टाइम हम सब मिलके ऐसे लोगों को रिमूव करेंगे, ऐसे लोगों को बताएंगे कि ये प्लास्टिक की थैलियाँ, ये कागज़ वगैरह हमें डस्टबिन ऐसी जगह डालने हैं जो कि बिल्कुल जो हमारे आसपास गाड़ियाँ आती हैं ना कचरा लेने वाली, उन्हीं में हमें डालना है, ताकि जो काउज़ हैं वो अपने मुंह में लेके परेशान ना हो। उनके पेट में खराबी कर जाती हैं, वो गुच्छा बन के रह जाती हैं। आपने देखा ऑपरेट करते हैं जब डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स जब ऑपरेट करते हैं तो कितनी परेशानी होती है। आप और हम अपनी इतनी सी तकलीफ़ को बयां कर सकते हैं, बट जानवर जो है वो बेचारा बयान नहीं कर सकता है। सो होप वी ऑल सेव द एनिमल्स फॉर द पर्पज़ ऑफ आवर सेल्फ। हमें भी तो अच्छा लगता है, एक काऊ को जब हम मॉर्निंग में रोटी दे रहे हैं, कुत्ते को हम दूध पिला रहे हैं, है ना, तो ये सब सराउंडिंग्स में हमारे जो क्रिएचर्स हैं ये हमारे लिए ही बने हैं, हमें इन्हें सेव ही करना है। और देखिए यहाँ पे हम अगर टुडेज़ काऊ की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, द काऊ ऑफ टुडे इज़ डिफरेंट। पीपल लीव द काऊ आफ्टर मिल्किंग। लोग क्या करते हैं, सुबह शाम दूध निकाला और गाय को खुले में छोड़ दिया। दे डू नॉट फीड द एनिमल प्रॉपरली।
अमूमन कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दूध निकालने के लिए ही गायों को अपने बाड़े में रखते हैं, अदरवाइज़ निकाल देते हैं और उनको प्रॉपरली खाना पानी दाना चारा इत्यादि भी नहीं देते हैं। द काउ ऑफ टुडे इज़ लिविंग इन अ वेरी बैड कंडीशन। आज के ज़माने की अगर हम गाय की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही बैड कंडीशन से चल रही हैं, गुज़र रही हैं। पीपल ट्रीट द काउ बैडली इन प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम में हम जो इंसान हैं हम भी तो काउ से बैडली ट्रीट कर रहे हैं। इट्स ओके, जो उनके ऑनर हैं उन्होंने तो उनको दूध निकाल के बाहर छोड़ दिया, हम भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी अवेयर कर चुकी हूँ, मैं खुद भी अवेयर हो रही हूँ और मैं यही कहूँगी कि वी विल सेव द लाइफ्स ऑफ द एनिमल्स। ओके, अब हम यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो हम क्या देखते हैं, अगेन एक रैट और स्नेक की हमने स्टोरी में बात की थी बच्चों, तो उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। व्हाट डज द गेम ऑफ रैट एंड स्नेक सिम्बलाइज इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर रैट और स्नेक का जो एक वर्णन दिया गया है कि मास्टर सो के उठते हैं और वो क्या देखते हैं, बेड के नीचे रैट और स्नेक जो हैं वो खेल रहे हैं, लड़ नहीं रहे, एक दूसरे को खा नहीं रहे। स्नेक खा जाता है रैट को, बट यहाँ पे समथिंग चेंजेस आर देयर। तो ये क्या है, ये सिंबल किस चीज़ का है, उसी को ही हमें आंसर के रूप में पिरोना है। द गेम ऑफ रैट एंड स्नेक सिम्बलाइजेज हार्मनी एंड पीस। शांति का प्रतीक है। देयर आर जैकल एंड डियर टू दैट बिकम्स फ्रेंड्स। हमने क्या देखा, जैकल और डियर हैं, उनमें भी आपस में बहुत लड़ाई होती है। जैसे ही जैकल को डियर देखता है तो वो भाग खड़ा होता है, बट उनमें भी आपस में दोस्ती हो गई है। इट सिम्बलाइजेज दैट द मास्टर्स hermitage हैज सच एन impression that the two creatures that are enemy to each another have enmity in their blood। हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो मास्टर है वो ऐसे दो क्रिएचर्स को देखते हैं जिनमें आपस में ही जन्मजात दुश्मनी होती है, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, परंतु मास्टर क्या देखते हैं, दे बिकेम फ्रेंड, आपस में दोस्त बन गए हैं। इट इज़ द अराइवल ऑफ गौरी एंड मास्टर्स इम्पैक्ट दैट गिव्स अ चेंज ऑफ आइडियाज़ एंड नेचर। और हम क्या देखते हैं कि गौरी के आने से जो पीस प्योरिटी आ गई है, नॉन वायलेंस की जो भावना आ गई है, गुडनेस की जो भावना आ गई है, वो सब क्या है, मास्टर को भी लगता है कि गौरी के आने से चारों तरफ प्योरिटी पीस का संचार हुआ है। और मास्टर जो खुद हैं, इट मीन्स जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि जो लोग हैं आपस में एक रहे। यहाँ पे हम देखते हैं जैकल और डियर की बात करते हैं, हम स्नेक और रैट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि हमारे आसपास के उस समय जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, हम इंडियंस भी तो कहीं ना कहीं एक नहीं थे ना, तो उन्हीं को एक करने का काम महात्मा गांधी मास्टर के रूप में और गौरी सिंबॉलिक कैरेक्टर के रूप में कर रहे हैं। इट इज़ द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस फॉर द पीपल। और लोगों के लिए यह सब क्या मैसेज दे रहा था, नॉन वायलेंस का मैसेज दिया जा रहा था। दिस फ्रेंडशिप कंटिन्यूज बिफोर द मास्टर एंड इन द एब्सेंस ऑफ द मास्टर। और ये जो फ्रेंडशिप है महात्मा गांधी के समय भी लोगों में कंटिन्यू हो गई थी और उनके बाद में भी कंटिन्यू रही। इट मीन्स जो आपस में दुश्मन लोग थे वो भी मिलके एक दूसरे से रहने लग गए थे। और स्नेक और रैट की बात करें, जैकल और डियर की बात करें, तो उनमें फ्रेंडशिप महात्मा गांधी के समय में भी थी और महात्मा गांधी की एब्सेंस में भी थी। इट मीन्स सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करके हम लोगों को बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पीस हो रहा है। और क्या हो रहा है, इट आल्सो गिव्स अ मैसेज टू द लाइफ विद लव एंड फ्रेंडशिप। हम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया गया। क्या मैसेज दिया गया, लव का। क्या मैसेज दिया गया, आपस में फ्रेंडशिप का। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे जो मेन थीम है स्नेक और रैट को, जैकल डियर को बताने का,
उसका पर्पज़ यही था कि हम जो पीपल हैं हम भी आपस में लव एंड फ्रेंडशिप से रहें। होप आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं समझ में आए होंगे। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कवर अप कर रहे हैं आपके सिलेबस को, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इनको राइट डाउन करेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ में, लेकिन पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।